अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर मोहम्मद हारून। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय हारून सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हैं कि हम स्मार्ट सिलेबस 2020-21 सोल्व कर रहे हैं, जिसमें आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप का मैथ जो होगा उसको डिस्कस करेंगे। आज का हमारे पास जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो है चैप्टर 3 और रिव्यू एक्सरसाइज। चैप्टर 3 की रिव्यू एक्सरसाइज होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, मैं आपको उन क्वेश्चन को मार्क करवा दूं जो क्वेश्चन आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। मेरे पास टॉपिक था रिव्यू एक्सरसाइज स्टूडेंट। इसका आपने क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा ये करना है कंप्लीट, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये कंप्लीट करना है स्टूडेंट। ये दो क्वेश्चन हमारे स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा रिव्यू एक्सरसाइज जो चैप्टर 3 की थी उसमें ये दोनों के हमने कंप्लीट करना होगा। सो स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि आपके पास क्वेश्चन स्टूडेंट इस फॉर्म में होते हैं और ऊपर स्टेटमेंट दी गई होती है, क्वेश्चन होता है, उसके 4 ऑप्शन होते हैं ए बी सी और डी फॉर्म में। इनमें से जो आपके पास दुरुस्त होगा, जो करेक्ट आंसर होगा, उसके ऊपर आप टिक का निशान डालते हैं। ये स्टूडेंट आपकी बुक पे सोल्व शुदा है। इनके सॉल्यूशन जो है आपको बुक के लास्ट पे मिल जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन सॉल्यूशन वाला है, आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, या आपकी स्क्रीन पे मेरा नंबर, व्हाट्सएप नंबर या FB ID शो हो रही है, आप मुझे वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आता हूं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। राइट शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि शॉर्ट आंसर आपने देने होंगे क्वेश्चन नंबर 2, मुख्तलिफ सवालात के जवाब दें। फर्स्ट पार्ट जो है मेरे पास वो है डिफाइन रेशियो एंड गिव वन एग्जांपल। स्टूडेंट, मैं आपको बताता चलूं, जितनी भी हमारे पास डेफिनेशन थी, ये जब मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा था 3.1 से ऑनवर्ड 3.7 तक, जो जो एक्सरसाइज से पहले डेफिनेशन आ रही थी वो मैंने उधर डिफाइन करवा दी है आपको। आपने करना है कि इन डेफिनेशन के लिए आपने 3.1 वाली वीडियो ऑनवर्ड 3.7 तक आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका अवेलेबल होगा, आप उनको चेकआउट कर ले। नेक्स्ट स्टूडेंट, आपके पास है डिफाइंड प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन की डेफिनेशन आपने करनी होगी। डिफाइंड डायरेक्ट वेरिएशन, उर्दू मीडियम के लिए तनासब रास्त की और या डायरेक्ट वेरिएशन की डेफिनेशन आपने करनी होगी। उसके बाद आपके पास डिफाइंड इनवर्स वेरिएशन, तनासब माकूस या इनवर्स वेरिएशन स्टूडेंट। उसके बाद आपके पास स्टेट थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। आपने कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम जो था वो स्टेट करना है। स्टूडेंट, कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम के बारे में मैं आपको 3.4 में ऑलरेडी बता चुका हूं। आप कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम को या उर्दू मीडियम के अंदर मसला तरकीबो तफसील जो है उसके बारे में आगाही हासिल करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक 3.4 एक्सरसाइज का दिया गया उसको ओपन करके चेकआउट कर सकते हैं। स्टूडेंट, मैं तो हमने क्वेश्चन जो सिंप्लीफाई करने वाले हैं। फर्स्ट हमारे पास 6th पार्ट जो होगा फाइंड एक्स, यानी कि आपने यहां से स्टूडेंट एक्स को फाइंड आउट करना होगा इफ, अगर आपके पास 6:x प्रोपोर्शन 3:5 दिया गया हो तो। स्टूडेंट, मैं इसको सोल्व करता हूं। हमारे पास हमने x जो है स्टूडेंट ये फाइंड आउट करना है। क्या रिलेशन क्या हमें दिया गया स्टूडेंट, वो है हमारे पास 6:x प्रोपोर्शन 3:5। स्टूडेंट, जिस तरह से हम मीन और एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करवा के करवाते हैं, चाहे आप उस मेथड से करवा ले, या जैसा कि आप स्टूडेंट जानते हैं कि रेशियो जो हमारे पास होती है ये निस्बत उर्दू मीडियम में ये होती है हमारे पास डिवाइड के इक्वल, और जो प्रोपोर्शन होता है ये होता है इक्वल टू, चाहे आप इस मेथड से इनको सोल्व कर ले। मैं यहाँ पे आपको, क्योंकि हमने 3.1 से लेके ऑनवर्ड 3.3 तक जो क्वेश्चन किए थे एक्सट्रीम और मीन वैल्यू के लिहाज से किए थे, मैं इस क्वेश्चन को भी एक्सट्रीम और मीन के लिहाज से करूंगा या के वस्तैन और तरफैन के लिहाज से करूंगा स्टूडेंट। मेरे पास ये तरफैन आ जाएंगे या एक्सट्रीम स्टूडेंट वैल्यूज को बोलते हैं, और ये स्टूडेंट वस्तैन आ जाएंगे आपके पास, या इनको मीन्स वैल्यू बोला जाता है। आगे पास आ जाएगा स्टूडेंट 3x इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 5 स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा। 6 5 का स्टूडेंट आपके पास 30 होता है, आपके पास आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 30। x इज इक्वल टू स्टूडेंट आपके पास आएगा 30/3, 3 1 दा 3, 3 10 दा 30। स्टूडेंट आपके पास x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 10।
बेसिक स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अंदर हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी जो कि आपके पास 10 आ जाएगी। सो नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास 7th पार्ट है, इफ x एंड y स्क्वायर वेरीज डायरेक्टली। पहले मैं इसको डिफाइन करवा दूं। आपके पास अगर रिलेशन हो x एंड y स्क्वायर का जो कि आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो एंड x की वैल्यू दी गई है, y की दी गई है आपको। स्टूडेंट जैसा कि हमने 3.2 के अंदर लर्न किया था, ये जो हमारे पास वैल्यूज होती हैं जो फर्स्ट पे दी गई होती हैं फाइंड से पहले, ये हम k के लिए यूज करते हैं। उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू स्टूडेंट y की वैल्यू फाइंड करनी होगी जबकि x आपको गिवन है। सो स्टूडेंट इसका रिलेशन कुछ इस तरह से बनेगा, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y स्क्वायर के। सो स्टूडेंट जब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को सोल्व करते हैं तो हमारे पास इज इक्वल टू और k को हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं। आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू k y स्क्वायर स्टूडेंट। सो अब हमें वैल्यूज दी गई है x 27 और y स्टूडेंट 4। सो वैल्यू इसके अंदर पुटिंग करते हैं। सो मेरे पास आ जाएगा x की जगह पे स्टूडेंट 27, k सेम एज इट, y की जगह पे स्टूडेंट 4 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। सो अब स्टूडेंट नेक्स्ट 27 सेम एज इट इज इक्वल टू 4, अगर पावर 2 है तो इसको 4 को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब मल्टीप्लाई आप करवाएंगे आपके पास आ जाएगा 16 के स्टूडेंट। तो यहां से हम बेसिक k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो कि हमारे पास आ जाएगी 27/16 इज इक्वल टू k स्टूडेंट। अब हमारे पास यहाँ पे जो रिलेशन दिया गया है स्टूडेंट, हमने यहाँ से वैल्यू जो फाइंड करनी थी वो फाइंड करनी है y की। सो अगेन आप यही रिलेशन यूज करेंगे। आपके पास है x इज इक्वल टू के वाई स्क्वेयर स्टूडेंट। सो अब आपके पास x की वैल्यू दी गई है जबकि आपने y की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करनी है और k की वैल्यू अभी हमने फाइंड कर ली है स्टूडेंट। सो हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 3 दी गई थी सेम एज इट, k की वैल्यू स्टूडेंट 27/16 y स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। सो 16 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपके पास स्टूडेंट आ जाएगा 3 × 16/27 इक्वल टू वाई स्क्वायर आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट। सो यहाँ से जो वैल्यूज कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल कर दें। जैसा कि आपके पास है 3 × 1 = 3, 3 × 9 = 27 होता है। आपके पास आ जाएगा 16/9 स्टूडेंट इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। सो हमें स्टूडेंट क्वेश्चन दिया गया y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने, तो हमारे पास आ रहा है वाई स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू ±4/3 स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास पार्ट 8 है जिसमें इफ u एंड v वेरीज इनवर्सली, u और v जो है आपस में इनवर्सली रिलेशन रख ले एंड u की वैल्यू हमें दी गई है और v की भी वैल्यू दी गई है। यहां से हमने v की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी जबकि u हमारे पास अगर 12 आ जाए स्टूडेंट। सो उर्दू मीडियम स्टूडेंट u एंड v इनवर्स का मीन है आपस में तनासब माकूस रखते हैं। सो तनासब माकूस या इनवर्स जो होता है हमारे पास स्टूडेंट इस तरह से होता है, इक्वल सोल्व करते हैं हम, u इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/v आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को सोल्व करेंगे। जब हम इसको सोल्व करेंगे हमारे पास आएगा u इज इक्वल टू k/v आ जाएगा आपके पास। सो स्टूडेंट u की वैल्यू आपके पास 8 दी गई है, v की वैल्यू 3 दी गई है, वो वैल्यूज पुटिंग करें आपके पास आ जाएगा 8 इज इक्वल टू k/3 स्टूडेंट। 3 डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपके पास स्टूडेंट आ जाएगा 8 × 3 इज इक्वल टू k। सो यहां से स्टूडेंट आपके पास k की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 24। सो नेक्स्ट अब हमने वैल्यू बेसिक जो क्वेश्चन है वो है कि v की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। सो v की वैल्यू हम फाइंड करते हैं स्टूडेंट इसी रिलेशन को अगेन यूज करते हुए। हमारे पास है u इज इक्वल टू k/v। सो u की वैल्यू आपके पास स्टूडेंट 12 दी गई है और k की जो वैल्यू है वो स्टूडेंट आपके पास आई है 24 स्टूडेंट v आपके पास आ जाएगा। v जब इस साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट 12v इज इक्वल टू 24। 12 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे जब आप ये डिवाइड हो जाएगा आपके पास आएगा v इज इक्वल टू 24/12। 12 × 1 = 12, 12 × 2 = 24। सो स्टूडेंट v की वैल्यू जो है आपके पास वो आ जाएगी 2।
इस क्वेश्चन के अंदर बेसिक हमने v की वैल्यूज, v की कीमत मालूम करनी थी, जो कि हमारे पास स्टूडेंट आ गई 2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे पास, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल 8, 7, 6। आपके पास तीन वैल्यूज दी गई हैं स्टूडेंट, 8, 7 और 6। इनको यूज करते हुए आपने फोर्थ प्रोपोर्शनल जो होगा उर्दू मीडियम के लिए चौथा मुतनासिब जो होगा वो फाइंड आउट करना होगा स्टूडेंट। इसके अंदर आपने हम चौथा मुतनासिब फाइंड करते हैं, कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर स्टूडेंट आपने अभी तक एक्सरसाइज 3.3 को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक अवेलेबल है। उसके अंदर हमने सारे के सारे मीन्स जो थे, फोर्थ, थर्ड, एक्स, उसके बाद कंटिन्यूड और मीन्स, ये सारे जो मीन्स है हमारे पास, उनको हमने प्रोपोर्शन को सोल्व किया था। सो उसी मेथड से हम इसको सोल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप यहां से स्टूडेंट लेट करेंगे, let x be the fourth proportional। फर्ज किया कि x हमारे पास जो है ये फोर्थ प्रोपोर्शनल है। अगर x फोर्थ प्रोपोर्शनल है तो हम इसका रिलेशन किस तरह से लिखेंगे स्टूडेंट? आपके पास आएगा 8:7 प्रोपोर्शन 6 रेशो x स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा। अब हम स्टूडेंट एक्सट्रीम और मीन वैल्यू इसको लेके इसको सोल्व करेंगे। आपके पास आ जाएगा 8 जो होगा x से, और ये दोनों आपस में मीन वैल्यू मल्टीप्लाई करवाएंगे। आगे पास आ जाएगा 8x इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 6 स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा। सो नेक्स्ट 8x इज इक्वल टू 7 को स्टूडेंट जब आप 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे आगे पास आ जाएगा 42। नेक्स्ट स्टूडेंट हमने बेसिक यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शनल जो है हमारे पास x है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 42 बाय 8 स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास कैंसिल हो रहे हैं, इनको कैंसिल करें। 2 पे अगर हम कैंसिल करें तो आपके पास आएगा 4 2 द 8, उसके बाद 2 द स्टूडेंट 4 आपके पास होता है, और 2 1 द 2। सो यहाँ से स्टूडेंट हमारे पास जो x का आंसर आएगा या फोर्थ प्रोपोर्शनल जो हमारे पास आएगा वो आएगा 21/4। सो स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अंदर हमने फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना था, जो कि इस मेथड से करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है पार्ट 10, फाइंड मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल आपने फाइंड आउट करना होगा, सेम एज एक्सरसाइज 3.3 जो हमने सोल्व की थी स्टूडेंट, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। उसके अंदर हमने मीन प्रोपोर्शनल भी जो था या वस्त फी तनासब जो था वो हमने फाइंड आउट किया था। सेम एज इट उसी मेथड से हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। हमारे पास है स्टूडेंट, लेट हम करेंगे स्टूडेंट x बी द मीन प्रोपोर्शनल। हमने लेट किया कि x जो हमारा है ये मीन प्रोपोर्शनल है। अगर x मीन प्रोपोर्शनल है तो रिलेशन हमारे पास किस तरह का बनेगा स्टूडेंट? आपके पास आ जाएगा 16:x इज इक्वल टू, या प्रोपोर्शन यहाँ पे हम यूज करेंगे x। मीन के अंदर स्टूडेंट जो हमारे पास लेट हम करते हैं उसको 2 टाइम लिखा जाता है, एक दफा रेशियो के बाद और दूसरी दफा प्रोपोर्शन के बाद। इसके बाद स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा 49। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे एक्सट्रीम और मीन वैल्यूज की मदद से। एक्सट्रीम जो हमारे पास स्टूडेंट वो है 16 और 49, और मीन जो हमारे पास वो है x और x। अब हम स्टूडेंट यहाँ पे x और x जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर, और 16 मल्टीप्लाई स्टूडेंट आपके पास होगा 49 से। जब आप 16 को 49 से मल्टीप्लाई करवाएंगे स्टूडेंट आपके पास आएगा यहाँ से 784 स्टूडेंट। आगे पास ये आएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 784 स्टूडेंट। इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास x स्क्वायर है, हमने लेट जो किया था मीन प्रोपोर्शनल वो किया हुआ है x। आपके पास स्क्वायर रूट जब आप लेंगे आपके पास आएगा x इज इक्वल टू +-28 स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आपके पास, फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल।
थर्ड प्रपोर्शन जो होगा स्टूडेंट, इसके अंदर आपने उसको फाइंड आउट करना होगा। ये भी सेम एज इट क्वेश्चन जो है स्टूडेंट हमने 3.3 के अंदर सोल्व किया था। अब यहाँ पे लेट करते हैं हम स्टूडेंट, लेट x बी द थर्ड प्रपोर्शनल। थर्ड प्रपोर्शनल स्टूडेंट, हमारे पास अगर x थर्ड प्रपोर्शनल है तो हमारे पास रिलेशन जो बनेगा स्टूडेंट इस तरह का होगा। अगर पास आ जाएगा 28, इसके बाद रेशियो 4 प्रपोर्शन अगेन 4, उसके बाद रेशियो स्टूडेंट आपके पास x आ जाएगा। इसके अंदर स्टूडेंट जो सेकंड वैल्यू आपके पास दी गई होती है थर्ड प्रपोर्शन के अंदर, उसको आपने 2 टाइम लिखना होता है। हमारे पास यहां से आएगा 28x, क्योंकि एक्सट्रीम वैल्यू ये आ जाएंगे और मीन वैल्यू ये आएंगे आपके पास, इज इक्वल टू स्टूडेंट 4 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा 16। x इज इक्वल टू स्टूडेंट आपके पास आएगा 16/28। ये आपके पास कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आएगा स्टूडेंट 4 द 16 और 4 6 द स्टूडेंट आपके पास होता है 28। अगेन ये 2 पे कट हो रहे हैं, 4 2 द 4 और 3 2 द 6। स्टूडेंट आपके पास यहाँ से x का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 2/3 स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास जो रिलेशन है स्टूडेंट वो है इफ y इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टूडेंट है z स्क्वायर एंड y अगर 28 हो x 7 हो और z जो स्टूडेंट आपके पास है वो हो 2, तो आपने फाइंड करना है y स्टूडेंट, आपने फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास स्टूडेंट z की वैल्यू दी गई है। रिलेशन स्टूडेंट ले लें, आपके पास रिलेशन जो दिया गया है वो है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है z के स्टूडेंट। हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्व करेंगे। जब हम इसको सोल्व करेंगे आपके पास आएगा y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर ओवर c स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू जो दी गई है वो है स्टूडेंट 28, के सेम एज इट, x की जो स्टूडेंट वैल्यू दी गई है वो है 7 और यहाँ पे आपके पास स्क्वायर आ जाएगा उसका, ओवर z की जो वैल्यू दी गई है वो है स्टूडेंट 2। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखिए आप 2 जो होगा डिवाइड हो रहा है इस साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 28 मल्टीप्लाई 2 स्टूडेंट। इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे आपके पास आ जाएगा 56 स्टूडेंट इक्वल टू, यहाँ पे स्टूडेंट 7 की पावर 2 थी तो आपके पास आ जाएगा 49k। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 49k। यहाँ से स्टूडेंट 56 है डिवाइड हो जाएगा आके 49 इज इक्वल टू k, आपके पास सेम एज इट आ जाएगा। लेकिन स्टूडेंट अब ये 7 पे कट हो रहे हैं, 8 7 दा स्टूडेंट आपके पास 56 होता है और 7 7 दा 49। आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट 8/7 इज इक्वल टू k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब हमने क्वेश्चन जो था उसके अंदर y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अगेन रिलेशन ले लें, रिलेशन आपके पास y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वेयर ओवर z। स्टूडेंट ये रिलेशन था आपके पास, k की जो वैल्यू है वो पुटिंग करें, आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू k की वैल्यू जस्ट यहाँ पे आपके पास गिवन है 8/7 x का स्क्वायर ओवर स्टूडेंट आपके पास z आ जाएगा। अब y इज इक्वल टू स्टूडेंट 8x स्क्वायर ओवर स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा 7z। ये हमारे पास स्टूडेंट y का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास पार्ट 13 है जिसमें हम इफ z का रिलेशन आपको दिया गया है डायरेक्टली एक्स वाई के साथ एंड z की वैल्यू x की वैल्यू y की वैल्यू दी गई है, देन आपने फाइंड करना है z स्टूडेंट। हमारे पास जो रिलेशन है स्टूडेंट वो है z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x और y के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को सोल्व करेंगे जब, तो हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट z इक्वल टू के एक्स वाई। यहाँ से z की वैल्यू हमारे पास 36 है स्टूडेंट, वो पुटिंग कर दें इक्वल टू k सेम एज इट, x की वैल्यू स्टूडेंट 2 है और y की 3 है वो भी पुटिंग कर दें, 2 इंटू स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा 3
3 to the 6 आपके पास आएगा स्टूडेंट 36 इज इक्वल टू 6k। सो 6 1 द 6 6 6 द 36। सो आपके पास स्टूडेंट जो k की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 6। अब नेक्स्ट हमने फाइंड जो करना था स्टूडेंट वो है z की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। सो z की वैल्यू आपके पास आएगी स्टूडेंट, अगेन यही रिलेशन हम यूज करेंगे। रिलेशन है हमारे पास z इक्वल टू के एक्स वाई स्टूडेंट। सो जस्ट हमारे पास यहाँ पे k की वैल्यू गिवन है, सो वो पुटिंग करते हैं आपके पास आंसर आ जाएगा z इक्वल टू 6xy। आपके पास स्टूडेंट यहाँ से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है रिव्यू एक्सरसाइज का, जिसमें है 14th पार्ट, इफ w डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल v स्क्वायर। w की वैल्यू आपके पास स्टूडेंट 2 दी गई है, v की वैल्यू 3 की गई है। फाइंड यहां से आपने अगेन w ही करना है। सो रिलेशन हम यूज करते हैं स्टूडेंट, रिलेशन है हमारे पास w इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 ओवर v स्क्वायर आपके पास स्टूडेंट आ जाएगा। सो w इज इक्वल टू k ओवर v स्क्वायर आपके पास सेम एज इट आ जाएगा स्टूडेंट। w की वैल्यू आपके पास 2 दी गई है, k की वैल्यू स्टूडेंट हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे और v की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 3 दी गई है, तो आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर। सो नेक्स्ट स्टूडेंट 2 इज इक्वल टू k ओवर आपके पास आ जाएगा 9। सो 9 डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू स्टूडेंट k। सो 9 टू द 18 आपके पास आ जाएगी k की वैल्यू स्टूडेंट। सो नेक्स्ट स्टूडेंट हमने फाइंड करना था w, तो w के लिए आप स्टूडेंट अगेन यही रिलेशन जो होगा इसको यूज करेंगे। आपके पास आएगा w इज इक्वल टू k ओवर v स्क्वेयर। सो यहाँ पे हमें जस्ट k की वैल्यूज दी गई है, वो वैल्यूज पुटिंग कर दे, आपके पास आंसर आ जाएगा जो कि है 18 ओवर v स्क्वेयर सेम एज इट आपके पास आ जाएगा। सो स्टूडेंट ये थी रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 3 की, जिसको आज हमने सोल्व किया है। सो अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी किस्म का इश्यूज हो सो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, या फिर आपकी स्क्रीन में नंबर शो हो रहा है मेरा व्हाट्सएप नंबर या FB ID, सो वहाँ पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।